सोच करके देखिए कि उसमें जो हीरो का रोल किया है, उसने चूज किया है या उसको जबरदस्ती दिया गया है? कितने लोग इस बात से सहमत है? चूज किया गया है तो आप लिख सकते हैं सी फॉर चूज मान लेंगे, चूज किया है। और जिसने विलेन का रोल लिया है उसने चूज किया है कि उसको जबरदस्ती दिया गया है? उसने भी चूज किया है। और जो उसमें पीड़िता है उसने भी उस रोल को चूज किया है, क्योंकि उस रोल को परफेक्ट तरह से निभा सकता है। अब उसी को, उस नाटक को अपने जीवन में ले आकर के देखिए। आप आज जो भी हैं, जो रोल कर रहे हैं, आपने चूज किया हुआ है इसको। अब नतीजा यह हुआ कि यहां जब पिक्चर में अमिताभ बच्चन कूली का रोल करता है तो बिस्तर उठाने के बाद भी उसको दिमाग में रहता है कि मैं तो इस सदी का महानायक हूं, और वह मस्त होकर के कूली का काम करता है। और जब हम कुली के रोल में हैं तो हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्टर से संपर्क स्थापित नहीं है। यह रोल भी आपने चूज किया है। जब यह दुविधा बढ़ने लग जाए और हमें कहने पे विश्वास नहीं हो, तो हमारे ऋषि मुनियों के पास एक विधा थी कि वह आपको स्मरण करा देते थे कि देख, तूने यह कार्य किया था, उसकी वजह से तूने चूज किया कि तुमको ये करना। कितने लोगों को लगता है कि कहानी आपने सुनी होगी, महाभारत में कहानी है कि अंबा दूसरे जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म ली थी भीष्म पितामह को मारने के लिए। आप लोगों ने सुना है क्या वो स्टोरी? आप सबने सुना है। यानी शिखंडी के रूप में उसे चूज किया था। हम सभी लोग अपने अपने रोल को चूज करके आए हैं। तो कैन वी एवरीवन कैन स्माइल? हमने इस रोल को चूज किया है। अब जिसको जो रोल मिला है उसको बखूबी से निभाने की जिम्मेवारी आपकी है। एंड वी आर परफेक्ट एंड फाइन। अब बहुत सारे लोग जो भूल गए हैं उनको क्या, तो भूलने का लक्षण क्या है? तो होली में ना भांग खाने की परंपरा है बहुत जगह, मेरे तरफ भी है। मैं बेसिकली बिहार से हूँ और वहां लोग भांग खाते हैं होली के दिन। और पता नहीं कि वो बड़ा शंकर जी का नाम लेके खाते हैं। उन लोगों किसी ने बता दिया कि भगवान भोले शंकर जी भांग और धतूरे खाते थे, और उन लोग परंपरा को कायम रखे हैं। मैंने तो हालांकि बड़ा प्रेम से बोला कि नहीं, वो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत तो विष से किया था, थोड़ा वो भी ट्राई कर लो। तो लोग बोलते कि नहीं अमृत भाई, आप मजाक क्यों कर रहे हो? तो भोले के नाम पे भांग का गोले जो खाते हैं ना, उनको देखिएगा वो भूल जाते हैं। कभी हंसेंगे ना तो हंसते ही रहेंगे, पूरी रात हंसते चले जाते, भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है। और वही हम लोगों के साथ है, बहुत लोग भूल गए हैं। तो भूलने के लिए क्या करते हैं? कोई नींबू खिलाता है, तो कोई उनको पानी से नहलाता है, कोई रजाई छीन लेता है, और नशा धीरे धीरे उतरता है। उनको उपस्थित कराया जाता है कि देख, तू जो हंस रहा है या रो रहा है, तेरे ऊपर भ्रम है। अब बहुत सारे लोग रोते हैं और लगातार रोते जा रहे हैं। आप उस भांग के नशे में हो, उस भ्रम में हो। या कोई हंस रहा है तो इस अभिमान में हंस रहा है, वो भी अभिमान का अहम है, वो एक भांग का नशा है, और वो भी हंस रहा है। अब उस नशा को उतारने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है जो हम लोग इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ दिनों से, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं, इसी अगस्त में मुझे जानकारी मिली कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके सिस्टम है, एक थ्योरी है, जिसके द्वारा चीजों को जाना जा सकता है। मैं अगर स्वयं की बात कहूं तो मुझे विश्वास था, मैं इस विषय के बारे में जानता था, लेकिन इतना सुगम है यह मैं नहीं जानता। मैं समझता था ये ऋषि महर्षि कर सकते हैं, संत ज्ञानी वो लोग करते हैं और ये पॉसिबल है। हमारी मुलाकात इस सदी के एक महान व्यक्ति से हुई जिसका नाम है डॉक्टर पीयूष सक्सेना, और हम में से मैक्सिमम लोग उनसे मिल चुके हैं। और आशा है कि त्रिपाठी सर ध्यान रखिएगा, सर ने प्रॉमिस किया है कि ही विल ज्वाइन बाय 9:30 में सर आएंगे। तब उस समय हम लोगों को कुछ गाइड करने के लिए मैंने उनको बुलाया। गाइड करने के लिए किनको बुलाया हमने? हम लोग ने, जब मैं डॉक्टर साहब से जब बात सुनी पीएलआर के बारे में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में, तो उनसे एक ही क्वेश्चन था कि सर ये तो रहस्यमय विद्या है, अद्भुत विद्या है, तो क्या उस विद्या को
सकता है? तो बोले हाँ जी, आसानी से जाना सकता है। बोला मैं जान सकता हूँ क्या? तो बोला नहीं, आप तो पक्का जान सकते हैं। तो मैंने चांस ले लिया, क्योंकि मैंने एक चीज जीवन में सीखा है कि कुछ सीखने का मौका मिले तो सारा काम छोड़ करके सीख लीजिए, क्योंकि जो आप सीख लेते हैं ना वो कभी नष्ट नहीं होता। और पीएलआर ने इस बात की पुष्टि कर दी, जो आप सीख लेते हो वो जन्म जन्मांतर काम आता है। आजकल देखते हो ना कि बच्चे कितना एक्टिव होते हैं। अब बच्चों को एक प्रैक्टिकल करके देखिए, जो मैं बातें कर रहा हूं उसको प्रूव हो जाएगा। कि बच्चों के पास एक नोट दे दीजिए और एक उतना ही बढ़िया रंगीन एक पेपर दे दीजिए अपने बच्चे को, जो 2 साल का, उसको अभी ज्ञान नहीं है कि क्या है पैसा क्या है। और आप देखिएगा किसको पहले पकड़ता है, नोट को पकड़ता है और कागज के टुकड़े को पकड़ता है। कितना भी बढ़िया कागज का टुकड़ा हो, वो नोट को पकड़ता है। पता है क्यों? वो 5 लाइफ में भी नोट को देख रखा है, उसको वैल्यू पता है। हमेशा जो भी आपके पास है, आपके इस मस्तिष्क के अंदर है, वह नष्ट नहीं होता। यह प्रूव हो चुका है। हमारा माइंड सदैव बहुत सारी चीजों को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, और ऐसा माना जाता है कि हम लोग प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। 20 मिलियन। और याद कितना रख पाते हैं? 4 या 5। और रिसीव पूरा होता है। अब रिसीव होने के बाद क्या होगा? आपका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, उसको डिलीट करता है। 3 तरह की चीजें हम करते हैं, डिलीट, डिस्टोर और जनरलाइज। तो जो इंफॉर्मेशन आता है हम उसको डिलीट मारते जाते हैं। कंप्यूटर में भी बहुत सारे आपके फाइल है, आप डिलीट मार देते हो। डिलीट मारने के बाद कहां जाता है वो फाइल? कोई कंप्यूटर की जानकार है तो उसमें लिख सकता है, हो जाता है आपके रिसाइकिल बिन। ग्रेट। रहता कंप्यूटर में ही है। और कभी आपको ध्यान रहा कि नहीं यार उसको रिट्राइव करूं, तो आप रिसाइकिल बिन में जाकर रिट्राइव कर सकते हैं। यस और नो? कितने लोग इस बात को जानते हैं? आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसके पास भी ये सारी क्षमताएं हैं। और जितना भी जो 20 मिलियन इंफॉर्मेशन आपने ऑब्जर्व किया पूरे दिन में, वो सारा डिलीट करके रिसाइकिल बिन में पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हिप्नोसिस के द्वारा उसको रिट्राइव किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं और डीप में प्रैक्टिकली आपको बता दूं। आप कहेंगे नहीं जी इतना इंफॉर्मेशन तो हम लेते नहीं है। तो मान लीजिए आप गाजियाबाद में रहते हैं और दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली से गाजियाबाद जाने में आपके पास रास्ते में क्या क्या मिलते हैं? कितने रिक्शे वाले सामने आते हैं, कोई ऑटो वाला कट मारता है, आप उसको गाली देके निकलते हो, कोई बाइक वाला सामने से निकलता है, रेड लाइट आता है, पुलिस वाला आता है, लॉट ऑफ थिंग आपके सामने से आता है। और आप जब पहुंच गए दिल्ली, तो किसी ने पूछा कि यार वो पिछले चौराहे पे रेड लाइट कितने देर के लिए बंद थी? आपके सामने ही रेड से ग्रीन हुआ था, आप ध्यान रखिए। और हमने वो 10, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 सभी लोग देखते हैं, यस और नो? लेकिन याद किसी को नहीं रहता, क्योंकि आपका माइंड बोलता है मेरा काम क्या है, उसको डिलीट मारते जाओ, डिलीट मारते जाओ, डिलीट मारते जाओ। लेकिन हिप्नोसिस के द्वारा जब आपको वहां ट्रांस में ले जाकर के जो हिप्नोटिज्म जानते हैं, वे पूरी घटना को एज इट इज, जो आपका रिकॉर्डिंग है, उसको आपके सामने रख देते हैं। ऐसी विधा है। अब वह विधा एक घटनाक्रम के लिए यूटिलाइज हुई, इस जीवन के लिए यूटिलाइज हुआ। अब उसका थोड़ा सा आगे जाएं, तो क्या हमारे पास्ट लाइफ को रिट्राइव किया जा सकता है? और अगर पीछे चले तो तब स्थिति आती है, और उसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यस, जैसे हिप्नोसिस के द्वारा इस जन्म के चीजों को जाना जा सकता है, वैसे ही पिछले जन्म नहीं, पिछले से पिछले, उसके पिछले पूरा क्रमबद्ध में जाना जा सकता है। आधुनिक जगत को यह चीज की सूचना सबसे पहले ब्रायन लीस ने, जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और हिप्नोसिस जानते थे, हिप्नोथेरेपी से लोगों का इलाज करते थे, साइकोलॉजिस्ट। वे जब एक पेशेंट जिसका नाम कैथरीन था उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो जब उसको हिप्नोटाइज करके वापस ले जा रहे थे पास्ट में, तो देखे कि वो पिछले जन्म में चली गई और वो कहानी सुनाने लगती है कि वो अभी कहाँ है, उसकी उम्र क्या है, उसके साथ कौन है, किसने उसको मारा, किसने उसको प्यार किया।
और फिर उनको इस बात के लिए बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन धर्म रीबर्थ पे विश्वास नहीं करता। और वह जो उनकी पेशेंट थी वो जीव्स थी, और यहूदी भी विश्वास नहीं करते। ये तो भारत में कोई भी धर्म आने वाले लोग विश्वास करते हैं। भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे जन्म में ही पूर्व जन्म की थ्योरी को हम लोग मानते हैं। फिर ब्रायन लीच ने भारतीय साहित्य को पढ़ा, यहाँ के संस्करणों को पढ़ा, और तब उनको इस बात पे फेथ हुआ कि ये पिछला जन्म होता है, और उस थेरेपी को ले गए। तो उसके बहुत सारे जन्मों के बारे में पुस्तक लिखा हुआ है, मेनी लाइफ मेनी मास्टर। आप लोग उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, उसका ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, और जब आप उसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा इतना इजी था। और मैं आपको रिपीट करूं, न तो कोई पादरी थे, न कोई महात्मा थे, न कोई मौलवी थे, कोई स्पिरिचुअलिटी से उनको विशेष लेना देना नहीं था कि वो बहुत घंटों मेडिटेशन करते हो। यानी एक विधा है। ऑफ कोर्स मेडिटेशन से उसमें हेल्प मिलता है, जब तक ध्यान सबसे हेल्प मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक साधारण आदमी भी इस विधा को जान सकता है और कर सकता है। जब मैंने डॉक्टर साहब की इस बात को मेरे पास आई तो क्यूरियोसिटी थी, और मैं याद है अगस्त महीने में एक कैंप हुआ था लोनावाला में 2022 में, और मैं उसको जाकर के उसमें शामिल हुआ। मैं, मेरे साथ 2-4 लोग और गए। डॉक्टर यशपाल गुप्ता थे, अब हमारे साथ अवेलेबल माला यादव जी थी फ्रॉम इंदौर, परीक्षा जी फ्रॉम पुणे। हम लोग 4-5 लोग जो जानने वाले थे एक दूसरे को, वे उसमें जाकर के शामिल हुए। वहां जाने के बाद अनुभव हुआ कि तो इतना आसान है कि जितने लोग थे जो पेशेंट थे वे सारे थेरेपिस्ट बन गए। लेकिन वो थेरेपिस्ट बनने के बाद आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कम कैंप का सिलसिला जारी रहा। फिर हमने एक इंदौर में कैंप रखी, कुछ लोगों ने आकर वहां लाभ लिया। फिर अभी गाजियाबाद में बहुत बढ़िया कैंप हुआ, और उसके बाद पुनः एक कैंप मुंबई में हो रहा है 10 से 14 के बीच में। वहां भी जितने लोग आने वाले हैं उनको अभूतपूर्व अनुभव होने वाला है। आपके सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। वहां पहुंचने के पहले हम आज के सेशन में 2-3 चीजों पे बात करने वाले। पहला, वे जो थेरेपिस्ट अभी तक उस थेरेपी को जान चुके हैं, हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे कि अभी जानने के बाद आपने कुछ किया क्या, कुछ कार्य किया क्या। कितनी भी अच्छी विधा हो, अगर आपने पढ़ ली और पढ़ने के बाद छोड़ दीजिए, याद रहेगा कि भूल जाएंगे। कितने लोगों को लगता है भूल जाएंगे, कितनी भी बढ़िया चीज ज्ञान हो। और यह तो रहस्यमय विद्या है, अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। दूसरा चीज, जब आप करते हैं तो दिक्कतें भी आती है, रुकावटें आती है। तो उसका बेस्ट उपाय क्या है कि हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कुछ आपके अनुभव से मुझे सीखने को मिलेगा, मेरे अनुभव से आपको सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें जो आपसे क्लू नहीं निकल रहा, मेरे पास भी नहीं हो, कोई थर्ड पर्सन सुनेगा, उसके पास कुछ आइडिया हो। तो आज का जो सेशन है, जितने पीएलआर थेरेपिस्ट हैं उनके लिए डिस्कशन के लिए, और मैं उन सबसे आग्रह करूंगा जितने पीएलआर थेरेपिस्ट अवेलेबल इस सेशन में, वो अपना वर्चुअल हैंड रेज करें, ताकि आप सभी हमें फ्रंट पे दिखें, और फिर हम आपसे 1 बाय 1 शेयरिंग ले सकें। शेयरिंग में 2-3 चीज करेंगे। एक, आप अपना नाम, कहां से हैं, कब थेरेपी लिया, अभी तक कितना थेरेपी किया, और सक्सेस रेट का परसेंटेज क्या है। उसके बाद सेकेंड राउंड में हम जाएंगे कि आपने कोई थेरेपी किया और उसमें अगर कुछ असुविधा हुई या कुछ जानकारी आपको चाहिए, तब तक डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर हम लोग के बीच में हो जाएंगे, ताकि उन चीजों का निदान कर सके। सो आई विल स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं उनसे स्टार्ट करूंगा जो वीडियो मोड पे होगा। यस, कामता प्रसाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने गाजियाबाद में पीएलआर कैंप को अटेंड किया, जो भी पिछले महीने हुआ था जी। तो वहाँ मैंने पीएलआर एज ए पेशेंट भी लिया और एज ए पीएलआर थेरेपिस्ट भी किया। मैंने घर आने के बाद साथ मैंने एक बार किया है, और अभी इसका सक्सेस रेट नहीं मिला सर मुझे। एक बार ट्रांस में ले जा रहा था तो उनका नहीं गए वो, तो
अभी तक एक ही बार किया है और अभी और भी कर रहा हूँ सर। अभी तक एक बार किया है, ओके, जी सर। थैंक यू। रूपक रंजन सर। नमस्कार, नमस्कार सर, मैं रूपक रंजन दिल्ली से। सर गाजियाबाद में ही मैंने ट्रेनिंग लिया और वहाँ पे भी मुझे गाजियाबाद सेशन में भी मुझे काफी सफलता मिली और उसका बाद यहाँ आके भी मैंने अभी तक 3 केस कर चुका हूँ, 3 PLR थेरेपी, उसमें से 2 सक्सेसफुली मैंने कर पाया और एक में पार्टली सक्सेसफुल हुआ, पार्टली नहीं हो पाया। तो मैं बहुत खुश हूँ इस विद्या को जान के। तो पहले दिन ही मैं करके सक्सेस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। ग्रेट, थैंक यू। और अब हमारे अब मैं आप लोगों को एक चैंपियन से बात कराता हूँ, सतीश चंद्र शर्मा सर। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सतीश चंद्र शर्मा गाजियाबाद से, और मैंने करीब 20 सेशन ले लिए था टोटल मिला के जी। और मैं एक सेशन के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। बहुत सारे सक्सेस हुए मेरे, 50% ज्यादा सक्सेस हो गए। तो मैं आपको एक सेशन के बारे में बताता हूँ। एक लड़की है, वो उसकी मैरिज, एक बच्चा है, सिंगल पेरेंट है। मैं उसके पिछले जन्म में भी गया, उसके पिछले से पिछले जन्म में भी गया और मुझे पता चला कि उसमें, क्योंकि अभी ये है कि उसका काफी लड़कों से काफी उसका संबंध रहा है आज के जमाने में। जब हम पीछे गए, पीछे से पिछले जन्म में गए, तब पता चला कि वो लड़का थी और उसका किसी लड़की से अफेयर था, पर बाद में उसने उस लड़की को ब्लैकमेल किया और उसके बाद उस लड़की ने सुसाइड कर दिया। ये पिछले से पिछले जन्म की बात है। और उसकी मार हो रही है लड़की की और इसको गाली दे रही है। और प्लस एक और लड़का है जो उसने उसका रेप किया था। उन दोनों गाली है, लड़की मर चुकी है। ये हुई पिछले से पिछले जन्म की बात। पिछले जन्म की बात है, वो लड़की खुद प्रोस्टिट्यूट बनी और अकेली अपनी झोपड़ी में रहती थी, गांव से बाहर। केवल एक ही काम था उसका, रोज जाके आदमियों को लाओ, अपने उसमें लाओ और अपना काम करो रोज। बहुत लोगों ने समझाया, उसके जो है उसके पेरेंट कोई भी नहीं था, घर पे अकेली थी और उसका काम रोज ही यही था। बहुत लोगों ने, गांव वालों ने समझाया, उसके बॉयफ्रेंड ने समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो वो जो रोग था, वो रोग हो के इस साल जीवन में भी आया और जीवन में भी करीब करीब उसी तरह का उसका आचार विचार रहा। उसने यह रहा कि उसकी फिर बाद में उसकी मैरिज हुई तो मैरिज भी फेल हो गई। तो वो जो आई, मेरे पास आई थी, 3-4 सेशन लिए मैंने। 4 सेशन के बाद उन लोगों ने, उनके पास जो पहले सेशन में गई थी, वहां फिर माफी भी मांगी थी। उस औरत ने बड़ी मुश्किल से माफ किया इसको, क्योंकि उसने कहा मैंने बहुत भुगत लिया है, कृपा करके मुझे माफी दे दी है। और करते करते ये हालत हुई है, अब आके उसके सारे धुल गए हैं, एकदम आशा की किरण हो गई है। अब जहां हाथ डाल रही है, लोग उससे अब अच्छा रिलेशन कर रहे हैं और वो भी सब लोगों से बढ़िया कर रही है। उसके घर वाले खुश हैं, वो खुद खुश है और देख रही है कि नया जीवन शुरू हो रहा है मेरा। ये है आज का एक मैंने जो केस किया है। दूसरा एक केस किया था, एक लड़की के बॉयफ्रेंड का है, जो बाहर रहता है चंडीगढ़ में। उस लड़की के थ्रू उस बॉयफ्रेंड के जीवन में गई और वहां जाने के बाद देखा कि उसको एक चुड़ैल ने कब्जे में कर रखा है। सतीश सर, बाकी केस हिस्ट्री नहीं लेंगे, बाकी लोगों को बात कर लेते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। पर ये बहुत अच्छा लगा और मुझे सच में बहुत बहुत अच्छा सक्सेस रेट अच्छा मिल रहा है और लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है सर। ग्रेट, थैंक यू PLR, थैंक यू पीयूष सर और थैंक यू आप सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अभी हम लोगों के बीच में डॉक्टर साहब आ गए हैं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से सर का स्वागत, अभिनंदन। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, बधाई हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप वापस अनम्यूट कर लें अपने आप को डॉक्टर साहब। और हम अभी सेशन में उन लोगों को सुन रहे हैं जिन लोगों ने थेरेपी करने के बाद
उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि सीखना भी नहीं है, आगे अभी कार्य भी करने हैं, ताकि लोग एक दूसरे को एम्पावर कर सकें। हाँ सर, अनम्यूट का ऑप्शन या फिर होस्ट पैनल में ले लें सर। आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी हो गया जी। हाँ जी, तो सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे जी में बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया, मजा आ गया देख के, और मुझे तो बहुत आनंद आता है। किसी को स्पेसिफिक प्रश्नों का भी जवाब दे सकते हैं हम। यस, तो मैं अभी शेयरिंग ले रहा हूँ सर, और किसी को किसी तरह की दिक्कत होगी, किसी सेशन में अटके होंगे, तो जरूर आपसे मैं इसीलिए सेशन को रखा हूँ कि उनका सपोर्ट मिल सके उनको। इस बीच में एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो शर्मा जी ने बताया कि बड़ी मुश्किल से उनको माफी मिली, तो माफी मिलना हर बार बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार माफी नहीं भी मिलती है। लेकिन अपनी बात कह दी, इतने से भी बहुत सारा सोल्यूशन मिल जाता है, और ऐसा माना जा सकता है कि अपनी बात कह दी तो वो एक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, और जिंदगी उसी के साथ काफी आगे बढ़ जाती है, अच्छे खासे रिलीफ के साथ। क्योंकि मैंने देखा है कई बार माफी नहीं मिलती है, क्योंकि ये जघन्य अपराध है, और कैसे माफ किए जा सकते हैं। तो इतना काफी है कि अपनी बात वहां पे बता दी। आगे बढ़ते हैं, और किसी का प्रश्न हो तो जवाब देता हूं मैं। यस, और किसी का एक्सपीरियंस बताते जाए आप लोग, और कोई क्वेश्चन हो तो साथ ही साथ कर सकते हैं। यस, मैं अब शालू जी को अनम्यूट करूंगा। स्वागत है आपका, श्री गंगानगर से हैं। आप अपना परिचय दें, और आपने जो थेरेपी किया है, व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम शालू गुप्ता है, और सर मैंने गाजियाबाद कैंप से आने के बाद 4 केस किए हैं, जिसमें 3 तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, और एक केस में ट्रांस में तो चले गए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं आगे बता पाए। तो एक केस सर एक लड़की का था, जिसका डिवोर्स हो चुका है, 2 से 3 साल हो गए डिवोर्स को, और शादी के 10 दिन ही वो अपने ससुराल रही थी, और कारण भी नहीं पता कि क्या कारण हुआ, कि 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि वो दोबारा ससुराल ही नहीं गई। तो इस वजह से उसकी फैमिली और सब बड़े परेशान थे। तो उन्होंने मेरे आगे इस बात का जिक्र किया, तो मैंने कहा PLR करते हैं, उनका देखते हैं। तो जैसे ही सर PLR किया, वो उसका इतना सक्सेस रहा, वो पूरा ट्रांस में गई, और उसने अपना पूरा पिछले जन्म में देखा कि उसी की गलती की वजह से आज उसके साथ ये हुआ, कि उसने पिछले जन्म में जो अपने हस्बैंड थे उसके साथ लड़ाई की, और घर छोड़ के आ गई। छोटे छोटे बच्चे थे, और वो खाना खुद बना रहे हैं, वो उनको देखते ही रोने लगी। पूरी उसने स्टोरी बताई कि गांव है, गांव में पूरा बड़ा सारा घर है, तुलसी का पौधा, मतलब पूरी उसको पिक्चर दिखाई दी। फिर जो भी था, मैंने कहा आप माफी मांग लो, तो फिर उसने माफी मांगी, और वो खूब रोने लगी। फिर मेरे को 1 मिनट तो ऐसे लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, वो चुप नहीं हो रही थी। लेकिन फिर जैसे आपने कहा था कि कुछ नहीं होता, आप करते रहो, तो फिर वैसे वैसे मैं फॉलो करती गई, और उससे फिर मैंने आगे 5 साल आगे, 10 साल आगे लेके गई, तो उसको पता लगा कि सारी गलती उसकी खुद की थी। फिर जैसे ही वो बाहर आई, मैं उसको बाहर लेके आई माफी मांगने के बाद, और जैसे उसका पूरा जो भी ब्लैक बॉक्स में डलवा दिया, उसका पेन, उसकी चिंता, फिर उसको बाद में बहुत हल्का फील हुआ, और उसको इस बात का एहसास हुआ कि ये जो भी इस जन्म में हुआ है वो मेरी ही गलती थी। तो अब उसको कोई गिला शिकवा नहीं रहा कि अपने ससुराल से, कि जो उसके हस्बैंड से या जो डिवोर्स हो रहा है, तो उसके बाद उनका काफी मतलब अच्छा रहा। उसकी फैमिली में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अब वो, उसको कोई चिंता नहीं है, वो हर वक्त टेंशन में नहीं रहती, रोती नहीं है, और अब उसको सेटिस्फेक्शन है कि मेरी वजह से है, तो ये तो होना ही था, ये पिछले जन्म के प्रारब्ध है। और एक केस और किया था सर, जैसे एक 22-23 साल की लड़की थी, उसको भी पूर्व जन्म में लेके गए पूरा, तो उसने भी पूरा देखा कि वो पिछले जन्म में क्या थी,
लोग बहुत बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ थी, और पूरा उसने बताया कि कहाँ कौन सी सिटी में हूँ, कहाँ पे शादी हुई, कितने बच्चे हैं, और इवन कोशिश भी की थी कि उसको फ्यूचर की क्यूरियोसिटी थी तो वो भी ट्राई किया सर, और उसमें भी सक्सेस रहे। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर साहब, इसने अपनी भतीजी का जो पीएलआर किया, उसकी शादी से लेकर के और वो किस कंपनी में नौकरी करेगी, सारा तक पहुंचा दे। गजब है, चमत्कार है ये। सर ये तो मेरे को भी नहीं पता था ये ऐसा होगा। एज ए क्यूरियोसिटी मैंने कहा करना चाहिए या नहीं, फिर वो पूरी ट्रांस में थी तो मैंने पास्ट के बाद उसको सीधा फ्यूचर में लेके आई, 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, और सर जबरदस्त रहा। मतलब मैं खुद सरप्राइज थी ये कैसे हो गया। और मैंने बताया ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम लोग करने वाले कोई नहीं होते हैं, यूनिवर्स कराता है। और सबसे बड़ी बात ये, हम लोग भाग्यशाली हैं, यूनिवर्स ने हमें चुना है कि हमारे माध्यम से इस तरह की कोई घटना घट रही है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ये बोध हमेशा बना रहे कि हम इसमें कोई भी नहीं है, बस निमित्त मात्र है। यस ये सर हम तो एक माध्यम है, ये सब आपकी आशीर्वाद, अमरेश सर का आशीर्वाद है, पूरी गाइडेंस सर आपकी वजह से ही हो पा रहा है। और मैंने बताया ना, हम भी कुछ नहीं है इसमें, कभी मन में भी ख्याल नहीं लाना है कि हम कुछ हैं। जो हम का अस्तित्व है वो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि नहीं है, ये सब यूनिवर्स का कराना है। हम भाग्यशाली हैं कि हम माध्यम। यस सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी विधा है, और सर बहुत आनंद आता है जब सक्सेस होते हैं, उन्हें रिलीफ मिलते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा है। अगर कभी सफलता नहीं मिले तब भी छोड़ना नहीं है, फिर प्रयास करने हैं। यस और सर, 2 बार प्रयास के बाद नहीं मिले तो मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगा कि कैसे करेक्शन पॉसिबल है इसमें। यस सर। सर एक हाँ जी सर बोलिए। मैंने भी बहुत सारी असफलताएं इसमें शुरू में फेस की, लेकिन लगे ना, अब लगता है कि अब तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही आएगा, क्योंकि कई बार ट्राई करते करते ना अलग अलग रास्तों का आइडिया है। यस सर। सर एक क्लाइंट है जिसपे मैंने 3 बार भी ट्राई किया, वो ट्रांस में गहरे चले जाते हैं लेकिन मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, काफी कोशिश की है मैंने। हाँ कोई बात नहीं, तो उनसे पूछना है कि शांत रहे, रिलैक्स रहे, और मन में कोई शब्द सोचें, जो पहला शब्द उनके मन में आए ना उसके बारे में कल्पना करें, और वहां से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर। वो शब्द भी यूनिवर्स भेजता है। यस सर। ठीक है। यस सर। यस और सर। कोई क्वेश्चन? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऑलवेज वेलकम सर। हाँ यस, और किसी का कोई प्रश्न तो आप हैंड रेज करें, शेयर करें, और प्रश्न करने का अधिकारी वही है जो पीएलआर करने के बाद, सीखने के बाद पीएलआर कर भी रहा, ख्याली पुलाव ने, या आप सेशन में आने वाले, आपकी कोई क्यूरियोसिटी हो, कोई प्रश्न हो। यस प्रदीप मिश्रा जी, वेलकम सर जी। गुड इवनिंग सर जी। और मैंने भी इंदौर में पीएलआर किया, और आकर के 1-2 तो इंदौर में पीएलआर किया था, और 4 आके गांव में मैंने किया अपने यहाँ पर। मुझे सक्सेस सफलता मिली, पर देर से मिलती थी। मैं ये केवल जानना चाह रहा था कि जो अपन उनको लेटाते तो कौन सी दिशा निर्धारित रहनी चाहिए? कौन सी दिशा निर्धारित रहनी चाहिए? हाँ, उत्तर, दक्षिण या पूर्व, पश्चिम? सर उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी दशा से कोई मतलब नहीं। ओके सर, थैंक यू। इतना सामान्यता, क्योंकि उत्तर की तरफ 100 का स्तर रखा जाता है, आपने तो पंडित जी जानते ही हैं, राइट? पर मैं क्लियर करना चाह रहा था, वो ठीक है, पर मुझे सफलता मिली और इससे बहुत अच्छा ही लगा, क्योंकि मैं इंदौर में जाके सीखा और तुरंत करने लगा। क्योंकि इस एक्टिविटी में लाने पे ही सफलता मिलती है। और धन्यवाद अमरीश सर का, धन्यवाद सर आपका जो इनका है। कई लोगों के दुख दर्द और कष्ट इससे मिटते हैं, कई लोगों को सफलता मिलती है, बहुत आनंद प्राप्त होता है सर सफलता मिलने पर। थैंक यू सर। और हमारे जो हम ये प्रोग्राम करते हैं इसमें प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा जोर होता है। थ्योरी तो हम उसके पहले ही जूम सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं, और बस वहाँ 10 तारीख से जैसे है तो आने के साथ ही प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। ग्रुप बना दिए जाएंगे, ग्रुप भी मेरे ख्याल से आजकल में बना दिए जाएंगे 4-4 लोगों के। तो जैसे ही लोग पहुंचेंगे तुरंत का तुरंत प्रैक्टिकल हम लोग सुपरवाइज करेंगे, अमरीश जी करेंगे, यशपाल जी करेंगे, फातिमा जी करेंगे, विकास करेंगे। सुपरविजन तुरंत हर चीज का लगातार चलता रहेगा।
धन्यवाद, बहुत अच्छा सर, आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। यस, वैशाली जी फ्रॉम चंद्रपुर, वेलकम। हाँ सर। प्रश्न है? हाँ सर, आवाज आ रही? जी आ रही। सर 10 तारीख को रात को निकले तो चलता है क्या? हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अपना कोर्स छूटेगा, आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है 10 तारीख को लेट आने की। तो अगर आप जैसा चाहें, उसमें हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है, क्योंकि हम तुरंत का तुरंत काम शुरू कर देंगे। मेरे हिसाब से 5 दिन मुझे कम पड़ते हैं इसमें। टीचर हैं, इनको आपकी कोई मजबूरी होगी, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। आ सकते हैं, लेकिन कैसे छुट्टी का प्रॉब्लम चलेगा, तो अगर आना जरूरी है तो फिर निकलना पड़ेगा सर। वैसे नहीं, छुट्टी वगैरह तो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ मिस होती है बहुत सी चीजें, एकदम से तेजी में काम बढ़ता है। मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि 10 तारीख को 11 बजे से ही 11 साढ़े 11 से ही लोग अपना चालू करते हुए दिखाई देंगे आपको। कोई कहीं है, कोई कहीं है, ये 24 घंटे प्रोग्राम चलता है। मुझे तो एक भी वो नहीं याद, कई बार हमने देखा रात के 2 बजे से भी शुरू हो जाते हैं और रात के 2 बजे तक चलते भी हैं। कोई सीमा नहीं है इसकी, इसको जब मनाया तब चालू हो गई है। तो छुट्टी की अगर छोटी समस्या, छुट्टी ले लीजिए, बिल्कुल जस्टिफाइड है। आपको बाद में लगेगा कि आपने लेके छुट्टी लेके ठीक किया। और सर बाकी आप सेशन में आ ही रही हैं। हाँ, तो बाकी व्यक्तिगत क्वेश्चन हो तो आप व्यक्तिगत बाद में पूछ लेना, राइट? अभी जो PLR थेरेपिस्ट हैं, ये सेशन उनके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, रूपक रंजन जी कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? सॉरी सर, पहले रह गया थोड़ा सा। सर मैंने एक लेडी का PLR किए थे, तो PLR करने के बाद वो लेडी डिप्रेशन का शिकार थे। एक्चुअली उनका हस्बैंड और 4-5 रिलेटिव एक ही साल में, मतलब 5-6 महीने के अंदर ही एक साथ में गुजर गए। तो उनका मन में ये डर बैठ गया कि अगली नंबर उनका आना जाए। तो मैंने उनको PLR किया, गई थी, तो काफी देर जाने के बाद लेकिन उनका मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, बहुत कम बात करते, ऐसे भी जनरली भी कम बात करते, ट्रांस में जाने के बाद भी कोई ज्यादा बात करना नहीं चाह रहे थे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, ये आगे और कैसे मतलब आगे बढ़ूं मैं? उस सेशन को वहां पे क्लोज कर दीजिए, 1 हफ्ते का गैप दीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। जी सर। ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ने डिसाइड किया हो कि उनकी मानसिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो तुरंत इस सेशन को ले पाए, तो 1 हफ्ते तक वो सोच विचार लें, 1 हफ्ते के बाद फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं एक डॉक्टर साहब आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2 दिन पहले एक व्यक्ति आध्यात्मिक कोई ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने सवाल उठाया कि PLR आप लोग कर रहे हैं या PLR जो है अनैतिक है। मैं बोला क्यों? बोला परमात्मा अगर चाहता कि आप पिछले जन्म को जाने तो हम सबको याद रहता। तो बड़ा कभी कभी लोग लगता है अच्छा बात करते हैं, और लॉजिक एक ऐसा चीज है, हर एक व्यक्ति को अपने अपने तरीके से काम करता है। और वे दिल्ली से आए थे, मुंबई में। मैंने बोला भाई साहब कैसे आए हो दिल्ली से? मतलब प्लेन से। मतलब परमात्मा ने आपको तो पंख नहीं दिए, लेकिन आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं, आपको नहीं लगता ये नैतिक है? तो फिर हंसने लगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, बिना यूनिवर्स के मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। कितने लोग इस बात से एग्री? वह परमात्मा चाहता है तो आप इस सेशन में, वो नहीं चाहेगा तो नहीं है सेशन में। मनुष्य को पुरुषार्थ करने का अधिकार है। आप बहाना ढूंढोगे, बहाना मिलेगा। करना है कि नहीं करना है, 50 बहाने हैं, और अगर करना चाहोगे तो आपको वहीं से रास्ता दिखेगा। मनुष्य को परमात्मा ने अपने तुल्य बनाया। बाइबल में लिखा है, आई हैव क्रिएटेड ए क्रिएचर सिमिलर टू मी। तो आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जो आपको अद्भुत बनाती है, और आप अद्भुत हैं। PLR थेरेपी आपको उसी में प्रेजेंट कराता है। यस, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। विश्वनाथ शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। जी सर। जी
गुड इवनिंग सर। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा पीयूष सर के साथ, तो मेरे को रुकने का भी सौभाग्य मिला सप्तऋषि में। और सर मैं ये जान रहा था इसके बारे में कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते कि जैसे मान लो उस स्टेज में आप लेके जाते हो उसको, जो भी अनकॉन्शियस है, ऐसा तो नहीं कोई ऐसा केस आया हो कि वो वापस कोई प्रॉब्लम हो रही हो या इसमें साइड इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। पहली चीज, अगर साइड इफेक्ट कोई होता भी है तो सबकॉन्शियस डिसाइड करता है कि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स में से कौन सी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आपके सबकॉन्शियस को पता रहता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी जो प्रॉब्लम बड़ी लग रही हो, सबकॉन्शियस उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम को आपके पास देखा हो और वो कहीं और लेके चला जाए। एक साइड इफेक्ट ये पॉसिबल है कि आप एक समस्या का इलाज ढूंढ रहे हैं, 2, 3, 4 सॉल्व हो जाए। रही बात नुकसान की, नुकसान इसमें कहीं से होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसका कारण स्पष्ट है। उसका कारण ये है कि आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में जो आपको पुरस्कार मिले हुए हैं उनका कारण ढूंढें, फॉर एग्जाम्पल आप ढूंढें कि आपके पास गाड़ी, बंगला, मकान सब कुछ है, इसका क्या कारण है, तो शायद कहीं कुछ नुकसान की दिशा में जाने की बात आए। लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, इसलिए किसी भी हालत में नुकसान उठा पाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी कभी ये होता है कि कैथार्टिक रिलीज में लोगों को रोना, पैर झटकना, ये सब एक 20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट के 2 मिनट की होता है। लेकिन थेरेपिस्ट को हम इस बात की आदत डलवाते हैं वहां 5 दिन के स्टे में कि वो ये सब देख लें, और इससे बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हमारा जो केस ये मुरादनगर में हुए थे, जिसमें जो चौधरी जी बहुत ज्यादा पैर झटक रहे थे, मतलब बिस्तर तक हिलने लग गया था, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। 1 मिनट 2 मिनट में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, और नॉर्मलाइज होने के बाद जब क्लाइंट कहता है ना कि अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, यकीन मानिए इतने प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं और बहुत संतोषजनक अनुभव प्रतीत होता है कि हाँ, हमने कुछ किया, या यूनिवर्स ने हमको चुना कि हम कुछ कर पाए। तो अच्छा लगता है। आप बिल्कुल निश्चित रहें, किसी तरह की कोई समस्या नहीं, और सब कुछ मेरी गारंटी पे है। जैसे मेरा डिक्लेरेशन ये है कि लिवर क्लींस कोई कहीं भी करे, मेरी जिम्मेदारी है पर्सनल, उसी तरह से इसके लिए भी आप कहीं भी कुछ भी करिए, मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत कीजिए। ग्रेट। डॉक्टर एस के गौतम सर, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बढ़िया स्वागत है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स हैं सर जी। सर मेरे जो सवाल थे वो अभी आपने जो आंसर दिए ना, इसमें काफी मुझे आंसर मिल गए। और एक सवाल था वैसे उसका भी आंसर मुझे लगभग मिल ही गया, कि जैसा मेरी बेटी का था, तो ये जो है अपने हस्बैंड से मिलना चाहती थी, तो वहां पर इसके जो पेन शुरू हुआ बॉडी के अंदर, और देखेंगे कितना सीवियर पेन हुआ है कि ये कह रही है मेरी सांस बंद हो रही है। तो करते करते फिर जो है इसको जैसे ही उससे पेन से निकली है, तो मुझे अंदर से ऐसा इंट्यूशन हुआ कि मुझे इसको बाहर ले आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने फिर, हालांकि कंफ्यूजन था उस वक्त कि इसने सवाल तो ये रखा था, लेकिन मेरे अंदर से कॉन्शियस ऐसा क्यों बोल रही है कि इसे बाहर ले आऊं। तो वाज इट राइट, और मतलब मेरा क्या था इसमें? आप राइट और रॉन्ग मत सोचिए। जो घटना हो चुकी ना, आप सोचिए यूनिवर्स ने उसको उसी तरह से निर्धारित किया हुआ था। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये जो पेन जितना ज्यादा होता है, इसको बार बार निकालिए। उससे कहिए कि पेन को बॉडी से धीरे धीरे चेस्ट के 6 इंच ऊपर ग्रे और ब्लैक इमेजिनरी बॉल के फॉर्म में लेके आए, और ऐसा बार बार करे। एक बार करेगी तो थोड़ा पेन कम हो जाएगा, और उसको पेन को आप समुद्र की तलहटी में पिटवा दीजिए, वहां से कुछ वापस नहीं आता। ऐसे करके धीरे धीरे जब इसका पेन कम होता चला जाएगा, वहां आपका काम हो जाएगा। अगर इसके बावजूद कहीं बेचैनी आपको लगे कि सीमा से ज्यादा है, नहीं बियर कर पाएंगे,
तो वहां पे सेशन रोक दीजिए, किसी भी वक्त आप सेशन रोक सकते हैं, बाकी अगले सेशन में कर लेंगे। और ये बहुत कॉन्शियस कॉल होती है उस टाइम पे लेने के लिए। कई बार जैसे मुरादनगर में सबसे ज्वलंत रीसेंट केस ये हुआ था कि वो एक बार में इतना पेन नहीं झेल पा रहे थे, वो दर्द बहुत ज्यादा था, जंजीरों में जकड़ के रखा गया था उनको, तो वो पेन बहुत ज्यादा, तो हम लोगों ने 3-4 बार में निकाला उसको। तो कर सकते हैं ऐसा टुकड़ों में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है सर। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट ये कहती है कि जिसके लिए इतना स्ट्रगल कर रही थी, ये टफ योगा करती थी, और अगले दिन मैंने इसको पूछा इवनिंग में, तो कहती है मेरा सारा सब कुछ डिसअपियर हो गया और मैंने इसको पेन से गुजरने दिया, मैंने उस पर कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाई। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो पेन था जो यूनिवर्स ने उसके भाग्य में माथे पे लिख के रखा हुआ था, लेकिन किसी कारण से वो उसको बियर नहीं कर पाई थी पिछले जन्म में। इसलिए अब जो सेशन हो रहा है इसमें उसको बिल्कुल बियर कराइए, उसको इसमें से डरना नहीं है, उसको इसको वहन कर। अच्छा सर, एक मेरी अभी पेशेंट है, मैंने उसको जो है एक सेशन दिया है अभी कल मैं देने जा रहा हूँ। उसको क्या है कि 3-3, 4-4 बार उसको जो है चक्कर आते हैं और वो 2 घंटे का एपिसोड हो जाता है। तो वो पास्ट लाइफ में जब गई है तो उसने बताया है कि मुझे कोई जो है मारने के लिए आ रहा है और उसने पिटाई की है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा क्या है, किससे मार रहा है वो भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन खूब पिटाई जब चल रही थी तो काफी रो रही थी। तो मैंने काफी, उसके बाद कहती है कि उसने मुझे पकड़ के फेंक दिया। तो पूछा कि कहाँ पे फेंका है, कि पत्थरों पे फेंक दिया है, कि उसमें घास भी है, मिट्टी भी है, इस तरीके से। उसके बाद फिर वो उसने खुद ही कहा कि मैं जो है अब बाहर आना चाह रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसको बाहर लेके आ गया। तो जो है इम्प्रूवमेंट जो है करीब बता रही है कि 20% से ज्यादा नहीं है मुझे, तो मैं इसकी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया है। अब इसमें क्या करना है मैं बता दूं। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप सेशन को अगर ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, अगली बार आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि आप उस जगह पे ना पहुंच पाए। उसका कारण ये होता है कि यूनिवर्स कई बार ये डिसाइड करता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था, ये काफी रिजॉल्व हो चुका है, इनकी लाइफ में एक मैटर और है, उसको लिए लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है अगली बार आप वहां ना पहुंचे तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें यूनिवर्स का डिसीजन है, उसको स्वीकार करना है ये। और अगर वहां पहुंच गए तो उसको कंटिन्यू कर ही सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिकल कीजिए, अलग अलग तरह के सेशन देख देख के तब आपको आइडिया लगेगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। मेरा आग्रह है मुंबई के आसपास के जितने वॉलंटियर हैं, ट्राई टू रीच दैट वेन्यू, और जहां कहीं भी आसपास में पीएलआर का सेशन हो रहा हो, प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही हो, वहां आप लोग जरूर पहुंचे, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यस, प्रवीण जी आप कुछ कहना चाहेंगे? और अभी कैसा है आपका पेट का दर्द? नमस्कार सर। यस सर। नमस्कार भैया। सर मैं भी थेरेपी दे रहा हूँ और मैंने अभी तक 3 उसको थेरेपी दी है और तीनों में सफलता मिली है। एक हमारे फ्रेंड दिल्ली से थे, 2003 से हमारे से जुड़े हुए हैं। तो उनका क्या था सर कि वो पहाड़ों पे रहना चाहते हैं, दिल्ली छोड़ के पहाड़ों पे रहना चाहते हैं, परिवार के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, किसी यार दोस्त के साथ, किसी के साथ भी उनकी ट्यूनिंग ठीक नहीं है। जो जैसे हम उसको ट्रांसफर लेके गए हैं तो वो पिछले जन्म में शिकारी था और शिकार करता था, तो जैसे उसने वहां पे शिकार करे हैं तो इस जन्म में भी सेम टू सेम जो है किसी के साथ उसकी ट्यूनिंग, जैसे उन्होंने दूसरों को बिछाड़ा है, ऐसे ही वो अपने परिवार से, अपनी मिसेज से, बच्चों से, दादा दादी से, सबसे दूर होता जा रहा है। तो नहीं, उसने किससे बिछड़ा है? शिकार करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको सर। बार बार जो है भेड़िया आता है उसमें, और भेड़िया आता है, भेड़िया उसको डराता है, लेकिन वो डरता नहीं है। मैं उसको भेड़िया को, इसको आपके पास क्या हथियार है? वो बोलता है कि मेरे पास तीर कमान है, मेरे पास बल्लम है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मगर इसको मारो। कहने नहीं मारूंगा नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं इसके पास जाऊं तो पास जाता है तो कहना अब नहीं डरा रहा भेड़िया है। मैं इससे बातें करने का प्रयास करो, कहना मुंह फेर के खड़ा हो जाता है।
मैं कहा इससे बात करने का रिक्वेस्ट करो तो भेजा दूर चला जाता है, उससे बहुत दूर चला जाता है। तो जैसे जैसे जंगल में भटकता रहता है, चलता रहता है, हम उसको आगे लेके जाते हैं, तो फिर वो एक नगरी में जाता है। कहने एक नगर है बहुत दूर, उसको नगर में लेके गए, तो नगर में गेट है, गेट पे बहुत सारे सैनिक है। मैंने कहा सैनिक को प्रणाम करो, क्या प्रणाम किया, सैनिक सर झुकाए खड़े हैं। तो आप इनसे बातें करो, कहने कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं कहा आप यहाँ के राजा है, कहने नहीं मैं राजा नहीं। मैं ठीक है, आप नगर में अंदर जाना चाहेंगे? कह लिए हाँ। वो नगर में अंदर गए, कहने यहाँ मार्केट है। मैं किस टाइप की मार्केट है? कहने तंबू टाइप से लगे हुए हैं। मैं कहा तंबू में क्या है? कहने मेरे मतलब का सामान है। क्या सामान है? बल्लम है, तीर कमान है और इसी टाइप का सामान। मैं कहा परचेज करना चाहोगे? कहने नहीं मेरे पास सब है। मैं ठीक है, आप किसी से बात करो। कहने यहाँ कोई बात नहीं कर रहा मुझसे, मैं नगर का भ्रमण करना चाहूंगा। ठीक है, नगर में आगे गए, कहने नगर के बहुत सारे नगरवासी हैं। मैं कहा इनसे नमस्कार करो। कहने मैंने नमस्कार किया, ये पहले हाथ जोड़े खड़े हैं, कोई बात नहीं कर रहा मुझसे। मैं कहा आप नगर में क्या थे? कोई मंत्री हैं, राजा हैं? कहने नहीं मैं कोई राजा तो नहीं हूँ, पर मैं इस नगर का भ्रमण करना चाहता हूँ। तो फिर वो ट्रांस से वापस आ गए। इसमें एक चीज है कि लोग उनको देख के नमस्कार का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है ये किसी घटना के कारण हुआ हो और वो घटना कुछ साल पहले घटी हो। तो हम टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल अंदाज से, और उससे अंदाजा लगाते हैं कि भाई उस पीरियड में क्या था। ऐसा हो सकता है कि वो कहें कि 6 साल पहले तो सब लोग हमको नमस्कार करते थे, बड़ी इज्जत से बात करते थे, प्यार से बात करते थे। 6 साल पहले करते थे, आज नहीं कर रहे। बीच में 3 साल पे जाते हैं, फिर वो कहेगा 3 साल में भी सब लोग बड़े हंस के बात कर रहे हैं। ऐसे टाइम में ढूंढते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि 3 साल हो गया, ठीक है, अब बीच में किसी ऐसी घटना को ढूंढिए जिसकी वजह से लोगों का आपके प्रति सम्मान कम हुआ हो, तब मिल जाती है सर्च करने से। जी, फिर पता चलता है कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो सकता है जिसकी वजह से लोग इनके बात के जवाब न देते हो। जी जी, यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और लेंगे, 10 बजे सेशन को खत्म करेंगे और मैं अब इसके लिए अंकुर जी फ्रॉम आगरा। अंकुर जी स्वागत है आपका। यस सर, थैंक यू सो मच। सर मैं कुछ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब पिछली बार मैं गाजियाबाद में कैंप में गया था तो मेरा अपना स्वयं का जो ट्रांस है वो शुरू में तो नहीं हुआ और फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं क्रिएट हो पा रहा था। तो मेरे जो आपने चार का ग्रुप बनाया था उस ग्रुप में मैं किसी का भी नहीं कर पाया। लेकिन सर उसके दूसरे दिन अमरीश जी और परीक्षा मैम करीब रात के 11:30 बजे का समय था और कुछ विचित्र मुझे दर्शन हुए, बाबा जी महाराज के दर्शन हुए और अमरीश सर और परीक्षा मैम दोनों ही मेरे ट्रांसफर बोल रहे हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, तो वो आए। और सर उसके अगले दिन से मुझे कुछ अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस बन गया और अंदर से चेहरे पे कुछ चमक सी बन गई और फिर उसके बाद में मैंने कई सारे टास्क किए। मैंने हितकारी जी का किया, उसके बाद में मैंने मेरठ वाले जो सर है सुनील गर्ग जी उनका किया और इवन जिसका भी मैंने किया सभी का सफल रहा सर। और अब मैं एक चीज मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ तो उसमें बड़ा मतलब इजीली लग जाता है सर। उसके लिए मैं आपसे थैंक्स कहना चाहता हूँ पीयूष सर और अमरीश जी को भी थैंक यू सो मच। और हाँ, ताऊ जी का मेरा एक वो था जो कि दर्शन मुझे नहीं हो पाते थे, तो मैं जब आगरा आया तो मेरी जो वाइफ है मीनू, उन्होंने बताया कि उनको ताऊ जी का आज दर्शन हुए। अरे वाह, मुझे अच्छी तरह से याद आ गया जो पीपल के पेड़ को कनेक्ट करके खड़े हुए थे हमने, मैंने कहा यस सर, पीपल के पेड़ को आप मुझे टच किया था। हाँ, तो एक्चुअली पीपल के पेड़ को मुझे पता नहीं कहाँ से मुझे भावना आई थी कि पीपल के पेड़ के पास आपको पहुंचाना है और मुझे बाद में अमरीश जी ने क्लेरिफाई किया कि पीपल के पेड़ में क्या गुण होते हैं। तब तक मुझे भी नहीं मालूम। यही है, सब लोग साथ मिल के जितना ज्यादा मिल के रहेंगे। और एक चीज और, इस सारे सेशन में हम सब एक बराबर होते हैं। हमको ये ध्यान भी नहीं होता कि हमारा इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में क्या अस्तित्व है, क्या वर्चस्व है, और तभी जीवन का आनंद आता है। हम सब एक मानव शरीर को लिए हुए सामान्य व्यक्ति हैं। यूनिवर्स ने हमको चुना है ये काम करने के लिए, बस मिलजुल के करना है।
और मुझे तो कम से कम बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा। मैं 1 मिनट के लिए भी सेशन छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ, क्योंकि साथ घुल मिल के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, खुद भी सीखने को मिलता है मुझे। आप नहीं दिए जी, तो इसका क्या रीजन है कि वो दर्शन मुझे क्यों नहीं दिए उन्होंने? साथ में वाइफ को दिए, आपको भी हुए, लेकिन मुझे नहीं हुआ। इसका क्या रीजन था ये मैं समझ नहीं पाया। नहीं, इसका रीजन कुछ होगा, वो हमको डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आपको संकेत आएगा। हाँ संकेत, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आपने से यही वर्ड्स यूज किए थे, क्योंकि मुझे इतना ही लग रहा था, कैसे आएगा ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था संकेत आएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था आपका काम हो चुका है और जो क्षमा याचना थी वो पहुंच चुकी है, उन्होंने ताऊजी ने उसको स्वीकार कर लिया है और आपको संकेत आएगा। मुझे अब याद आ गया, मैंने इतना ही कहा था ये, और अच्छा हुआ आपने जवाब दे दिया, वरना मेरे की तरफ से ये टास्क इनकम्प्लीट रह जाता कि मुझे पता नहीं चलता, लेकिन वो संकेत आ गया। और कितने दिन में आया था ये मैडम के पास संकेत? मैं जब आगरा आया था तो उसके 2 दिन बाद मैंने मैडम का भी पीआर किया था, तो उसके 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे करके मुझे भी दर्शन हुए थे। जब मैंने सारी घटना बताई तो उन्होंने बताया कि मुझे दर्शन हुए तो उसके अगले दिन जिस दिन तुम यहाँ वहां थे। अब इसका कारण हमें जानने का शायद अधिकार ना हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया और कोई बंधन होगा जिसकी वजह से ताऊजी का संकेत संदेशा आपके पास डायरेक्टली नहीं पहुंचा। उस बंधन में जानने की जरूरत नहीं है, वो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, क्षेत्र नहीं है, हमारा काम हो चुका है। जो हमने मांगा था यूनिवर्स से वो आपको मिल चुका है। ठीक है? यस सर। और एक चीज कॉमन मेथड रही है 3 बार लगातार, जब 3 बार